Dear student, today I will discuss about carbon resistors and color coding. यानी रेजिस्टेंस के बारे में हम पिछले लेक्चर वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। उनके फार्मूले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ओम्स लॉ का भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन रजिस्टर्स के बारे में कि रजिस्टर्स मीन्स समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है, कितनी वैल्यू की, ये हमें डिस्कस करना है। यानी वी रिक्वायर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स फॉर डिफरेंट पर्पज। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स जो हैं डिफरेंट पर्पज के लिए हमें जरूरत होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पावर स्टेशन टू अनदर पावर स्टेशन। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो ट्रांसमिशन होता है एक पावर से दूसरे पावर स्टेशन में, जिसमें हमें यह देखना है कि जो एनर्जी लॉस हो वो कम से कम हो, और कम से कम के लिए हम रेजिस्टेंस जो लेते हैं वो या तो एल्युमिनियम का लेते हैं या कॉपर का लेते हैं। यानी कम से कम लाइन लॉस हो, कम से कम एनर्जी लॉस हो, तो हम जब रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर्स जो लेते हैं, वो एल्युमिनियम का लेंगे या कॉपर का लेंगे। और जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना होता है, जहां पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना यानी अटैच करना होता है, तो वहां पे एक मीका मटेरियल आता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। मीका का ये इंसुलेटर्स होता है, समझ लीजिए। अब आप जानते हैं रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। इसको हम किलो ओम भी लिख सकते हैं और बिग यूनिट मेगा ओम भी लिख सकते हैं। अब ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने के लिए, यानी रजिस्टर्स जो हैं हमारे डिफरेंट कलर्स के या बैंड कहें उनको, उनकी जो वैल्यू लिखने के लिए हम यूज करते हैं कुछ सिंबल्स। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने अगर खोल के देखा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरेंट कलर्स के रेजिस्टेंस जो है लगे होते हैं। जैसे ये रजिस्टर है, रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें डिफरेंट कलर्स की रिंग्स बनी होती हैं, या जिनको हम लोग बैंड बोलते हैं। डिफरेंट, जैसे ये बैंड बना हुआ है, ऐसे डिफरेंट कलर के 3-4 बैंड बने होते हैं। तो उन बैंड्स के बारे में जरा देखिए। मान लेते हैं ये आपका कोई रजिस्टर है और इस रजिस्टर में आपके पास 4 बैंड बने होते हैं। 4 बैंड, या हम लोग कलर रिंग कहेंगे। एक ये बैंड है, दूसरा ये बैंड है, तीसरा ये बैंड है और चौथा ये बैंड है। इस टाइम में अगर कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा होगा तो हो सकता है कि ये वाला बैंड
ब्लू हो, ये वाला बैंड शायद ग्रीन हो, और ये वाला शायद ब्लैक हो, और ये वाला हो सकता है गोल्ड हो या सिल्वर। तो अब हमें इस रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना है कितनी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फॉर एग्जांपल अगर आप CFL का सर्किट ओपन करके देखिए तो उसमें इस टाइप के रजिस्टर लगे होते हैं और उसमें ये कलर बैंड बने होते हैं। उन कलर बैंड की वैल्यू क्या होती है उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, यानी कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोड कि इनकी कोडिंग क्या होती, कैसे हम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे, कितनी इसकी वैल्यू है इस रजिस्टर की, हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपसे ये कहना है कि जो लोग भी चैनल हमारा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर वीडियो का मिल जाए और कोई भी लेक्चर वीडियो आप मिस मत करिए, क्योंकि हर एक लेक्चर वीडियो प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कनेक्ट होती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन बैंड्स के जरा क्या ये इंडिकेट करते हैं, ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। इस फर्स्ट बैंड को हम शो कर लेते हैं स्मॉल ए से, सेकंड बैंड को शो कर लेते हैं स्मॉल बी से, थर्ड बैंड आपका स्मॉल सी से शो कर लेते हैं, और फोर्थ बैंड स्मॉल डी से शो कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट बैंड है, द फर्स्ट बैंड of a register show the first significant in ohm, यानी फर्स्ट बैंड जो आपका है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट को, रेजिस्टेंस के फर्स्ट सिग्निफिकेंट शो करता है इन ओम में। और जो आपका सेकेंड बैंड है, द सेकेंड बैंड शो द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, यानी फर्स्ट जो शो करेगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकेंड जो करेगा वो सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर्स को शो करेगा इन ओम में, और जो थर्ड बैंड है वो शो करेगा इन दोनों का जो वैल्यू आएगी उसकी 10 की पावर्स को शो करेगा, जिस भी कलर्स का होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। 10th क्लास में केवल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे, उसका पैरेलल सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे। 12th क्लास में इसका और थोड़ा ब्रॉड डिस्कस किया। अब ये आया है कलर कोडिंग, कि अगर किसी सर्किट में जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, रेजिस्टेंस जो होते हैं, उनकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मेथड है। तो फिर से हम बता देते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू लिखी है 47 इंटू 10 टू पावर 5, ये लिखी हुई है। तो हमने ये कहा कि फर्स्ट बैंड शो करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, यानी इसको ये फर्स्ट शो करेगा ए, यानी किस कलर का है। अभी कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लू कलर होगा तो यहां पे ये कोई जरूरी नहीं 4 हो ब्लू कलर के लिए, या 7 हो किसी। अभी हम सारी एक टेबल आपको देंगे, उस टेबल में कैलकुलेट करके बताएंगे किस कलर का अगर बैंड हो तो कितने सिग्निफिकेशन नंबर हम उसको लिखेंगे। जो है ये तो हम केवल एक अज्यूम कर ले, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए ये बैंड शो क्या कर रहे हैं।
मान लेते हैं 7 जो है, हमने यहां से क्या कहा, सेकेंड बैंड शो द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये वाला। और जो थर्ड बैंड है वो शो करेगा क्या, 10 की पावर शो करेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को। और जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस को शो करेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ये लिखा हो ±5%, तो ये टॉलरेंस को शो कर रहा है, फोर्थ बैंड। अब अगर वो सिल्वर कलर का होगा तो 5% यानी 10% होगा टॉलरेंस। अगर ये गोल्ड का होगा तो आपका कितना परसेंट होगा, 10% होगा। और अगर ये कोई कलर नहीं होगा तो 20% होगा। अभी हम टेबल बना के दिखाएंगे आपको कि कलर वाइज दिखाएंगे कौन सा कलर के कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नंबर हम लेंगे और पावर्स कितने लेंगे कौन से कलर का अगर फोर्थ बैंड हो। ये तो हमने एक एग्जांपल से लेकर बताया आपको कि ये बैंड शो क्या कर रहे हैं। तो फिर से हम एक बार आपको बता दें कि द फर्स्ट बैंड शो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, सेकेंड बैंड शो द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर्स of resistance in ohm, and third significant figure show the 10 to power multiply 10 to power of both significant figures, and fourth band show the tolerance। और टॉलरेंस आपका सिल्वर कलर का हो सकता है, गोल्ड कलर का हो सकता है, या कोई भी कलर नहीं हो सकता है टॉलरेंस। अब देखिए जरा हम ये कलर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, उनकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद हमको ये पता चलेगा कि कैसे हम वैल्यू इनकी कैलकुलेट करें। तो फार्मूला जरा हम पहले याद करने का फार्मूला जरा बता देते हैं आपको, या हम पहले एक टेबल बना लेते हैं कलर्स की। और जैसे एक टेबल आप बना लीजिए और उसमें जो है सारे कलर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी कलर्स हैं हमारे पास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलर यहां पे लिखेंगे। जो आपका कलर होगा, और यहां पे हम लोग लिखेंगे इस वाले में फर्स्ट बैंड एंड सेकेंड बैंड, सेकेंड बैंड, सेकेंड बैंड। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो थर्ड बैंड के बारे में लिखेंगे। ठीक, थर्ड बैंड के बारे में लिखेंगे। अब फर्स्ट में जो हमने कलर्स लिख देने हैं, अब इसमें इस वाला थोड़ा सा एक कॉलम हम बना लेते हैं और उसमें लिख देंगे हम लोग फिगर्स। यानी जो अभी हमने आपको डिफाइन किया था, कहा था कि जो फर्स्ट बैंड शो करता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करता है। तो यहां पे फिगर्स लिख लेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई कि कितने पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब फर्स्ट हमारा जो बैंड है वो है ब्लैक, ब्लैक। सेकेंड आपका ब्राउन, और थर्ड बैंड आपका क्या है, रेड। फोर्थ, ऑरेंज।
और फोर्थ हो गया ऑरेंज, उसके बाद येलो, येलो आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपका बैंड है ग्रीन, और ग्रीन के बाद आपका क्या आएगा ब्लू, ब्लू के बाद क्या आपका आएगा वायलेट, और वायलेट के बाद आपके पास आएगा ग्रे, ग्रे, और नीचे और बना लीजिए जरा, ग्रे के बाद आएगा व्हाइट, और व्हाइट के बाद आएगा आपका व्हाइट के बाद सिल्वर और गोल्ड, या गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और इसके बाद सिल्वर। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, तो ये थोड़ा सा हम अलग यहां पे टेबल, चलिए इसी से समझा देते हैं सिल्वर से। अब देखिए जरा कैसे हम यहां पे इतने बैंड, इतने कलर्स के बैंड आपके हो सकते हैं। यानी जो आपका रजिस्टर है ये मान लेते हैं, ये आपका रजिस्टर है, ये 3 बैंड ये हैं, और 4th बैंड ये है, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे ब्लैक अगर है ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, व्हाइट तक 9, और गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी हम यहां पे नंबर्स नहीं लेंगे। तो यानी अगर ब्लैक है तो उसके लिए क्या लेंगे 0 लेंगे, अगर ब्राउन है तो क्या लेंगे उसके लिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 लेंगे, रेड है तो 2 लेंगे, ऑरेंज है तो 3 लेंगे, येलो है तो 4 लेंगे, ग्रीन है तो 5 लेंगे, और ब्लू है तो 6, व्हाइट है तो 7, ग्रे 8 एंड व्हाइट के लिए 9। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जितने 0 से लेकर के और 1 2 3 4 9 तक ये। ठीक है, अब पावर्स क्या लेंगे जरा, 4th बैंड यानी पावर्स यानी 3rd बैंड के लिए ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर 9। ठीक, अब अगर 4th बैंड गोल्ड और सिल्वर का है तो यहां पे क्या ले लेंगे 10 टू पावर -1 और 10 टू पावर -2। ठीक है, अब जरा इसको समझिए, अगर फर्स्ट बैंड ये वाला जो बैंड है आपका ब्लैक कलर का है, यानी ये वाला ब्लैक कलर का है, तो इसको क्या लिखेंगे 0। और अगर सेकेंड बैंड मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो, ये ब्लैक का फर्स्ट हो गया, और सेकेंड बैंड ग्रीन कलर का हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 5। और सी जो आपका है थर्ड बैंड मान लेते हैं अगर आपका ब्राउन कलर का है, ये थर्ड बैंड, ये फर्स्ट बैंड, ये सेकेंड बैंड। थर्ड बैंड ब्राउन है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10 टू पावर 1, तो इंटू 10 टू पावर 1, तो ये आपका सेकेंड बैंड, ये थर्ड बैंड हो गया। अब टॉलरेंस के लिए टेबल अलग हम बनाते हैं, तो टॉलरेंस के लिए जरा टेबल देखिए, ये टॉलरेंस के लिए हमारी है टेबल, और इसमें अगर आपका गोल्ड है, ये वाला गोल्ड है और ये सिल्वर है, ठीक,
तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना हो गया 5%, और सिल्वर के लिए कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है वो 5% होगा, और सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस है वो 10% हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखिए जरा, जहां पर भी गोल्ड अगर होगा टॉलरेंस तो 5% लेंगे टॉलरेंस, सिल्वर अगर है तो 10%। तो मान लेते हैं ये फोर्थ बैंड जो आपका है वो गोल्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे ±5%। अगर ये सिल्वर है तो ±10%। ठीक, अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अभी शायद हमने शुरुआत में थोड़ा सा गोल्ड कलर का 10% टॉलरेंस बोल गए थे, लेकिन वो रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं पर भी अगर गोल्ड होगा फोर्थ बैंड तो 5% टॉलरेंस ही लेंगे। अगर ये सिल्वर होगा फोर्थ बैंड तो 10% टॉलरेंस लेंगे, और अगर कोई भी कलर नहीं होगा तो 20% टॉलरेंस लेंगे। यानी फोर्थ बैंड अगर किसी भी कलर का नहीं है, नो कलर, ठीक है, यानी अगर ये नो कलर हो तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा ±20%। ठीक, अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और जब याद होगी तभी आप मान लेते कोई वैल्यू गिवन है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए जरा, क्वेश्चन ये है कि ये कोई रजिस्टर है, ये फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, और ये फोर्थ बैंड है। फोर्थ बैंड है, ये मान लेते हैं आपका ग्रीन है, ये आपका ब्लू है, और ये आपका रेड है थर्ड बैंड, और फोर्थ बैंड जो आपका है नो कलर, ये कोई भी कलर नहीं है फोर्थ बैंड। और क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिए, ग्रीन कलर है आपका फर्स्ट बैंड, ग्रीन के लिए नंबर कितना है 5 है, यानी ये तो फर्स्ट बैंड हो गया, और इसके लिए नंबर कितना है, सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 5। आपका क्या है ब्लू है, ब्लू के लिए जरा देखिए कितना है 6 है, तो यहां पे 6 लिख दीजिए, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर लिख दीजिए। और जो थर्ड बैंड है वो रेड है, और रेड के लिए कितना है पावर्स देखिए ना 10 टू पावर 2, तो इंटू 10 टू पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 56 इंटू 10 पावर 2। और अगर फोर्थ बैंड आपका क्या है नो कलर, तो इसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा ±20%। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी, और किसमें होगी ओम में होगी। तो इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि किसी भी रजिस्टर में जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर ओपन करेंगे और उसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जो कलर होते हैं, कलर जिनको हम लोग बैंड बोलते हैं, जिसमें 4 कलर होते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड एंड थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड, अगर उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी कितने पावर का रजिस्टर होगा, कितने पावर का रेजिस्टेंस होगा, तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यानी फर्स्ट बैंड सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, second band show the second significant figure, and third show the powers of 10, and fourth band show the tolerance of resistance. It means if no color then 20%, if gold then 5%, if silver then 10%. ठीक, अब ये आपको जो टेबल है ये याद कैसे करनी है, इसके लिए भी हम फार्मूला एक आपको बता देते हैं, क्योंकि बिना याद किए हुए ये आप इस सॉल्व कर नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन। और इसको
याद होगी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए बीबी रॉय, इधर से थोड़ा लिखिए शुरुआत से जिससे कि आ जाना चाहिए। ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं और लिखिए ना यहां से बीबी रॉय, ठीक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक। यानी इस लाइन से आप ये जितने भी कलर्स हैं याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब देखिए इसे कैसे याद करते हैं। बी मीन्स ये आपका हो गया ब्लैक, ये बी मीन्स क्या हो गया आपका ब्राउन, और आर मीन्स क्या हो गया रेड, और ओ मीन्स क्या हो गया ऑरेंज, वाई मीन्स क्या हो गया येलो, और जी मीन्स क्या हो गया ग्रीन, और ये आपका क्या हो जाएगा ब्लू, और ये क्या हो जाएगा आपका वायलेट, और फिर ये क्या हो जाएगा ग्रे, और ये आपका हो जाएगा व्हाइट, ठीक। तो इससे आप याद कर सकते हैं ये जितने भी कलर्स हैं। और गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी फिगर्स हम नहीं लेते हैं, बस मल्टीप्लाई उधर हम लोग करते हैं जब गोल्ड और सिल्वर होता है, टॉलरेंस हम लेते हैं। तो ये आपके 9 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 आपके कलर है यहां पे, और ये 10 कलर्स में हमें याद कैसे करना है। बी रॉय ROY ऑफ ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, और इन्हीं वर्ड से क्या लेंगे। बी मीन्स ब्लैक, बी मीन्स ब्राउन, आर मीन्स रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, ग्रेट, ये ग्रेट है, जी मीन्स ग्रीन, बॉय मीन्स ब्लू, वेरी वी वर्ड ले लीजिए यानी वायलेट, और गुड यानी जी मीन्स ग्रे, और डब्ल्यू मीन्स व्हाइट, ठीक। तो इस तरीके से ये 10 कलर्स आपको आसानी से याद हो सकते हैं, और जब ये आपको याद होंगे तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी रजिस्टर की वैल्यू। किसी भी रजिस्टर आपको लगा हुआ है और उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तभी, तो आपको जब तक ये याद नहीं होगी तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई वैल्यू दी हुई है, गिवन है, क्या है 45 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस माइनस 5% ओम, और कहा इसको जरा बताइए किस किस कलर के बाइंड हैं इसमें। कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू ये गिवन है, और ये आपसे कहा गया कि जरा बताइए कि इसमें किस किस बैंड के रेजिस्टेंस है, यानी किस किस कौन कौन सा कलर इसमें यूज है। तो फर्स्ट बैंड यहां पे देखिएगा क्या शो कर रहा है, फर्स्ट 4 शो कर रहा है। अब 4 किसके लिए है, येलो के लिए है, तो ये फर्स्ट बैंड क्या हो जाएगा येलो, और 5 किसके लिए है ग्रीन, तो ये क्या हो जाएगा ग्रीन, और 10 टू पावर 5 किसके लिए है यानी ग्रीन के लिए, तो ये हो जाएगा ये वाला ग्रीन। और 5% टॉलरेंस है किसमें होता है गोल्ड में, यानी गोल्ड। और अब आप इसका जरा जो हमारा बाइंड है उसको जरा बना लेते हैं। देखिए ना, ये कोई आपके पास है
फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड और फोर्थ बैंड। ये आपका क्या हो गया? येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ग्रीन, और थर्ड क्या हो गया? गोल्ड हो गया। यानी ये आपकी वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, ये जो आपके हमने यहाँ पे कलर्स दिए हैं, इनको याद कैसे करना है? इस लाइन से याद करना है। और कैसे याद करना है? बी बी रॉय ऑफ ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। और इन्हीं से फर्स्ट वर्ड बी मीन्स ब्लैक, बी मीन्स ब्राउन, आर मीन्स रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, जे मीन्स ग्रीन, B means blue, O means violet, G means grey and W means white। ठीक, याद हो गया? बेबी रॉय ऑफ वेरी गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, बेबी रॉय ऑफ वेरी गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये सारे कलर्स आपको याद हो गए। अब एक और एग्जांपल हम लेके बता देते हैं भाई। काफी ये क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए हम फिर आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रजिस्टर लगा हुआ है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ये फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। ठीक, और ये आपका जो है ये ब्लू कलर का है, ये बैंड जो आपका रेड है, और ये बैंड जो आपका है ऑरेंज है, और फोर्थ बैंड मान लेते हैं सिल्वर है। ठीक, सिल्वर। अब आपसे ये कहा गया कि इस रजिस्टर की जरा वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिएगा, ब्लू कलर के लिए क्या है हमारे पास? ब्लू के लिए 6 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6। सेकेंड बैंड हमारा क्या है? रेड है, रेड के लिए कितना है? 2, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, इनटू थर्ड बैंड हमारा क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज के लिए पावर कितनी है? 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3। और सिल्वर है फोर्थ बैंड, इसका मतलब टॉलरेंस कितना होगा? प्लस माइनस 10%। ठीक, इस तरीके से वैल्यू हम लोग रजिस्टर की कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये कलर कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग पे। तो कलर कोडिंग आपको पता चल गया होगा कि कैसे कलर कोड करते हैं। अगर कोई रजिस्टर लगा हुआ है कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और उस पे फर्स्ट बैंड रेड का है, सेकंड बैंड ब्लू है, थर्ड बैंड येलो है, फोर्थ बैंड सिल्वर है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। या कोई वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं 50 इंटू, जैसे कोई वैल्यू गिवन है आपके पास, दिया गया 50 इंटू 10 टू पावर 3 गिवन है, और प्लस माइनस 5%। और कहा गया जरा बताइए किस किस कलर के बैंड होंगे इसमें, इस रजिस्टर में। तो क्या करेंगे? 5 के लिए क्या है हमारे पास? ग्रीन है, तो ग्रीन फर्स्ट बैंड हो गया। 0 के लिए क्या हमारे पास? ब्लैक है, तो फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड क्या हो गया? ब्लैक हो गया। और 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 3 क्या हो गया? रेड, ऑरेंज है, यानी थर्ड बैंड क्या हो गया? ऑरेंज हो जाएगा। और टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस 5%। तो कौन सा कलर का टॉलरेंस 5% होता है? गोल्ड कलर का। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कलर कोडिंग करते हैं कोई भी रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ, रजिस्टर लगा हुआ किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक, अब जरा इस चैप्टर एक मिनट, एक चीज और हम ओम्स लॉ जब आपसे बताया था कि उसका डेरिवेशन आपको बताया था, हमने एक पूरी लेक्चर वीडियो आपसे यूट्यूब चैनल पे हमने भेजी थी, ओम्स लॉ, हाउ टू डेराइव द ओम्स लॉ, कैसे ओम्स लॉ डेरिवेशन हमने किया था। और उसका हमने वेक्टर फॉर्म शायद उस लेक्चर वीडियो में हमने आपसे नहीं बताया था। तो आज वेक्टर फॉर्म में बता देते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम ये सोचते हैं कोई भी टॉपिक आपका न छूटे, कोई पॉइंट न छूटे। जब हमने डेरिवेशन बताया था ओम्स लॉ का तो शायद हमने वेक्टर फॉर्म नहीं बताया था। तो जो हमारे पास डेरिवेशन जो आया था, वोल्टेज की जो वैल्यू आई थी वो आई थी m अपान NE स्क्वायर टाउ और L अपान A इंटू आई। ये एक फार्मूला आया था जहां पे हमारे पास ये टाउ का था, रिलैक्सेशन टाइम था, n था नंबर ऑफ फ्री डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, मास था, ये एरिया जो कंडक्टर, और ये लेंथ थी और ये करंट थी। ठीक, अब यहां पे जरा देखिए L इधर ले आइए, V बाई L। ठीक है, ये L इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका m इन स्क्वायर n टाउ इंटू आई अपान ए। और ये वैल्यू क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड V अपान डी। याद होगा पोटेंशियल चैप्टर जब हमने पढ़ाया था। तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं कैपिटल E। ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी, रो से हम लोग डोनेट करते हैं तो ये हो गया आपका रो। और ये जो आई अपान ये है करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई जे। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू रो इंटू जे। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। और इस रो की वैल्यू क्या होती है, रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। और ये जो आपका सिग्मा है, ये सिग्मा और रो रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस किया था। अब यहां पे जरा रो की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ई। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है अब तो जे वेक्टर जे इक्वल टू यानी करंट डेंसिटी जो आपकी है, यानी करंट डेंसिटी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक, यानी ये जो वेक्टर फॉर्म है आपका, यानी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये थोड़ा सा हम जब ओम्स लॉ डेरिवेशन किए थे तो आपको बताना भूल गए थे। तो आज की जो लेक्चर वीडियो, जरा एक क्वेश्चन और बता देते हैं जरा न्यूमेरिकल्स इसमें, कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो, जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने आपको से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आपको नहीं बताए हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से इस तरीके से अगर ये डिवाइडेशन है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये ए है, ये बी है, और ए और बी के बीच का अगर आपसे ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने दोनों फार्मूले आप ड्राइव किया है। जो इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उसके फार्मूले यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है। इट मीन्स ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा, 3/R। तो R इक्वल टू R डैश ले लीजिए, तो R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, R/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करिएगा, और जो थ्योरी थी हमने पूरी आपको
समझा दी। कलर कोडिंग जो काफी अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो इस पूरे लेक्चर वीडियो को देख लीजिएगा एक दो बार, कम से कम 2 बार तो लेक्चर वीडियो देखनी ही चाहिए, क्योंकि 2 बार जब आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक टॉपिक की लेक्चर वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आपको समझने में आ रही है तो हमारे नोटिफिकेशन में या नीचे देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और जैसे प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम फिर एक न्यू टॉपिक प्ले करके आएंगे और आज इतना ही। थैंक यू।